करके सब बंद करके आइए इधर। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और दोपहर के 12 बज रहे हैं। ये खास बुलेटिन आप ग्राउंड से देख रहे हैं। किस तरह से पीछे मेरे आप भी देख सकते हैं कि अभी भी जो निर्माण बचा हुआ था उसे फिलहाल जो अवैध निर्माण था उसे तोड़ा जा रहा है और इस पर हम ज्यादा जानकारी आपको देंगे। साथ ही मेरे साथ दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आपको बताएं कि जामा मस्जिद से अब मेरे साथ पल्लव जुड़ रहे हैं और साथ ही आपको बताएं कि बस्ती बाउली मस्जिद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं रवीश। उनसे भी जानकारी लेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है उनसे जानकारी लेंगे और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में आप देखिए तो कार्रवाई लगातार जारी है। और शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर इस बीच ये है कि दिल्ली हिंसा का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताएं, दिल्ली हिंसा का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पुलिस पर पत्थरबाजी करते दिखे उपद्रवी सीसीटीवी में कैद हुए हैं। नकाबपोश उपद्रवी और नकाबपोश उपद्रवी सीसीटीवी में कैद हुए। जो आसपास सीसीटीवी लगे हैं उनसे फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जानकारी और जुटाई जाए और सीसीटीवी के जरिए जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कई के चेहरे दिख रहे हैं, उनकी पहचान दिखाई दे रही है और उनकी पहचान की जा रही है। फिलहाल उनकी पहचान इन सीसीटीवी जो तस्वीरें हैं उनके जरिए भी की जा रही है। और इसमें ये आप देखिए कि जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। बड़ी बात यह है कि पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और आशुतोष भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष आप भी आ जाइए और हमारे साथ दो अलग अलग सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन आशुतोष कल आज हम ये देख रहे हैं कि आज जो बचा हुआ है उसको फिलहाल जो बचा हुआ अवैध निर्माण था उसे तोड़ा जा रहा है। अंजीत, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ये तुर्कमान गेट पर जहाँ हम मौजूद हैं, आप और हम और तमाम मीडिया का जमावड़ा है। 50 साल पहले इस तुर्कमान गेट ने जख्मों को देखा था। अभी वो जख्म, उसके बाद से तुर्कमान गेट ने एक और जख्म देख लिया, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं देश के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जख्म है यहाँ के अपनों ने ही दिया है, जो आसपास लोग रहते हैं, क्योंकि अब इसमें राजनीति भी हो रही है। इसमें तमाम एंगल है, पुलिस इसमें हर एक एंगल के लिहाज से वो तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। इसमें समाजवादी पार्टी का जो सांसद हैं उनका भी एक एंगल आ रहा है, उनका भी नाम आ रहा है और उनसे भी जानकारी मिल रही है कि पूछताछ करेगी पुलिस, उनको तलब करेगी। और इसमें जितने भी सैकड़ों लोग हैं, चूंकि सुनियोजित इसलिए पुलिस भी कह रही है और जो सूत्र बता रहे हैं क्योंकि रात का वक्त है और रात के वक्त में अगर सैकड़ों लोगों का जमावड़ा होता है और यहाँ पर पत्थरबाजी होती है पुलिस पर, एमसीडी पर, सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा कानून का हवाला दिया जाता है और ये कानून के हिसाब से ही कार्य हो रहा था, क्योंकि माननीय कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि जो भी अवैध है उसको डेमोलिश किया जाएगा, उसको गिराया जाएगा। तो फिर कानून की आड़ में ही वहाँ पर जो सैकड़ों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और इसमें जो वीडियोज़ वायरल होते हैं कि मार दो, काट दो, शेरों आगे बढ़ो, ये सब कुछ एक तफ्तीश की विषय है। अब लेकिन क्या हो रहा है, आप दर्शकों को दिखा दे, कैमरा पर्सन को कहेंगे कि थोड़ा जूम करिए और दिखाइए कि ये जो मस्जिद है और जो वहाँ पर डिस्पेंसरी और जो बारात घर की बात हो रही थी, ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं कि मलबा से फटा पड़ा है और अब कार्रवाई हो रही है, जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो बुलडोजर जो है अब ये मलबे को उठाने की पूरी तैयारी हो रही है। एमसीडी के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। ये पूरा एरिया देखिए हलचल है। अभी हम भी आ रहे थे तो ये पूरा सड़क जो है वो रोड ब्लॉक है। बड़ी खबर है, वो दर्शकों को बताना जरूरी है। बड़ी और अहम खबर यह है कि दिल्ली में 2 मस्जिदों के पास अतिक्रमण है। इस वक्त की जो बड़ी और अहम खबर आपको बताएं, दिल्ली के 2 और मस्जिदों के पास अतिक्रमण है और जामा मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट का आदेश आया है। बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को लेकर सर्वे का आदेश दे दिया है और हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को लेकर जब सर्वे का आदेश दिया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को यह सर्वे करने के लिए कहा है। तो बड़ी बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट माननीय अदालत ने एक बार फिर से सर्वे करने के लिए कह दिया है। दिल्ली में 2 मस्जिदों के पास अतिक्रमण है और उसको लेकर के सर्वे किया जाएगा। जामा मस्जिद को लेकर के ये सर्वे किया जाएगा फिलहाल और हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को लेकर सर्वे करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी से सर्वे करने के लिए कहा है और अब देखिए कि अगर वहां भी अवैध निर्माण पाया जाता है तो क्या वहां भी कार्रवाई होगी, बड़ा सवाल यह है, क्योंकि 2 ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर सर्वे करने के लिए कहा गया। जामा मस्जिद के पास भी माननीय अदालत ने कहा है कि सर्वे किया जाए। और अश्विनी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जामा मस्जिद के पास से। अश्विनी बताइए क्या अपडेट है, क्या आदेश आया माननीय अदालत का?
देखिए, तुर्कमान गेट के पास जो अवैध हिस्सा था उसको गिराने के बाद एक बड़ी कार्रवाई, अब कहें तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया एमसीडी को सर्वे करने का। और इस वक्त हमें जामा मस्जिद के सामने, ये जामा मस्जिद का गेट है और इसके बाहर जो पार्किंग बनी हुई है और जो एमसीडी जो याचिका में कहा गया था कि उसके बाहर की जो पार्किंग है वो इलीगल है, उसके साथ साथ जो ट्रैफिक लगता है उसके कारण बहुत सारे लोग दुकानदार जो लगाते हैं रेहड़ी पटरियाँ, उसकी वजह से ट्रैफिक लग जाता है और ये पूरा इंक्रोचमेंट है, इसको हटाया जाए। ये याचिका लगाने वाले जो याचिका करता है अब्दुल अमीरो हमारे साथ हैं। आपने याचिका में क्या कहा था हाई कोर्ट में? मैंने याचिका में ये कहा था अपनी भाई जामिद के चारों तरफ जो एंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म कराया। जामिद की जितनी पार्क हैं बिल्कुल लेके जामिद के जो नीचे से ऊपर का कोई मतलब नहीं है। जो चारों तरफ सराउंडिंग में इसको पार्क हैं वो पार्क है एमसीडी के, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के। ये डीडीए की जगह थी, डीडीए ने एमसीडी को अलॉट कर दी। उसकी मेंटेनेंस वगैरह सारी डीडीए देखती है। जब एमसीडी को हमने आरटीआई लगाई, उन्होंने कहा हाँ जी कब ये जगह हमारे पास है, हम मालिक हैं इसके, हमारे पार्कों में कब्जा है। मैंने तुम्हारा पार्कों में कब्जा है, इन्होंने आरटीआई में जवाब दे दिया हाँ। मैंने इसके बाद फिर फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाई, मैंने वीडियो बना के फ़ोटो लगा के कोर्ट में लगा दिए। बस जब एमसीडी कह रही है हमारे पास जगह है, हम मालिक है, तो ये कहाँ से आ गया है? इन्होंने इंक्रोचमेंट कैसे कर लिया सारे पार्कों में लेके? आप ये कौन लोग हैं जो तस्वीरों में भी दिखाते हैं कि जो पार्किंग है ये बनी हुई है? आखिर और क्या बोला कोर्ट ने? क्या ज़मीनें उसकी हैं? तो आपने क्या कहा है कि ये जो अवैध पार्किंग चल रही है इसको हटाया जाए? बिल्कुल अवैध पार्किंग चल रही है, जिन्होंने कब्जा कर रखा पार्कों के अंदर, रिहाइश भी कर रखी है, पार्किंग भी चला रखा है, वो पार्किंग ख़त्म करें। 3 नंबर गेट, 7 नंबर गेट, 4 नंबर गेट पे सब पे पार्किंग चल रही है। तो क्या ये बहुत अवैध एक तरीके से कमाई भी चल रही है? और ये कौन कमाई कर रहा है? ये अहमद बुखारी पार्टी है, इनके भाई वगैरह सारे जो भाई ठीक है इमाम हो, आप रहोगे इमाम, ठीक है इमाम रही है, लेकिन इसका मतलब ये कोई है सारे भाइयों को परिवार को लाके कब्जा करा दो। ये बुखारी साहब ही चला रहे हैं पार्किंग को? बुखारी साहब भी चला रहे हैं, जामिद के नाम से फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से चल रही है। जामिद फाउंडेशन ट्रस्ट। तो क्या ये पूरे इलाके में जो जामा मस्जिद का हम देख रहे हैं बाउंड्री है, इस पूरा इलाके में है ये पार्किंग की स्लिप है? अगर आप देखें ये पार्किंग की स्लिप ली जाती, कितना रुपया चार्ज किया जाता है इसका? इसमें 100 रुपये घंटे के और 300 रुपये सारे दिन के, 200 रुपये 300 रुपये जो भी ले रहे हैं। और बाकी जो फॉरनर गाड़ी आती है उनके 500 रुपये गाड़ी के हैं। तो ये आप कह रहे हैं अवैध है ये पार्किंग? एमसीडी ने लिख के दिया, मेरे पास आरटीआई है, आपको जवाब दे दूंगा मैं, आरटीआई की कॉपी ले लो मेरे से, मैं देने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा ये एमसीडी की हमारी कोई पार्किंग नहीं, सेंटर के अंदर 2 पार्किंग है हमारे पास, एक कस्तूरबा हॉस्पिटल के सामने, एक जगत सिनेमा के सामने। आपको मैं अतिक्रमण की तस्वीरें भी दिखाता हूँ। ये जो बात कह रहे हैं कि अतिक्रमण क्या है, क्या देखिए ये जो मस्जिद है, मस्जिद तो वो जो लाल दीवार देख रहे हैं आप वहाँ तक ही है, लेकिन जो उसके आगे हिस्सा बना यही अतिक्रमण? ये अतिक्रमण है सारा, यहाँ से वहाँ तक सारी जगह गिरी हुई है। जो मस्जिद है बस वो दीवार तक मस्जिद है, उसके मस्जिद के हाथ वहाँ तक है, वो पूरा अवैध है? अवैध है, कब्जा किया हुआ है, ये कब्जा का हुआ है बाहर का रोड का जो है। और ये इसी को तोड़ने की याचिका आपने दाखिल? बिल्कुल बिल्कुल, जितनी भी पार्कों में कब्जा है, जो रिहाइश कर रखी है, रिसोर्ट बना रखे हैं, उसके अंदर इनको तो हटाया ना हटाया जाए। और इन्होंने हॉस्पिटल बना रखा है, केमिस्ट शॉप बना रखी है। ये कमाई, अवैध कमाई जो बुखारी साहब है वो कर रहे हैं? वो कर रहे हैं सारे, इनके जो चेले चपाटे हैं सारे कर रहे हैं। और मीना बाजार की साइड चले जाओ, पटरियाँ लगी हुई हैं सारी। ये जो ट्रैफिक है वो भी एक बड़ा कारण है, रोड पे हम देख रहे हैं पूरे कब्जे की बहुत है, बहुत परेशानी का सबक है। यहाँ लोग इलाके वाले जूझ रहे हैं परेशानी से, ट्रैफिक की। किसी को बाल बच्चा हो, किसी को परेशानी हो, कोई ट्रेजेडी हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं जा सकता। अच्छा, और ये जो पूरी अंदर की जमीनें हैं जो मस्जिद के बाहर की, ये सब अवैध है? और ये जो बाहर सड़कें लगाई जाती हैं वो सभी रोड इंक्रोचमेंट है। तो आपके पक्ष में फैसला सुनाया कोर्ट ने? कोर्ट ने पक्ष में सुनाया, इन्होंने कहा जो जायज़ लीगल काम है वो उसको करिए, जो एज पर लॉ कहता है। एज पर लॉ ये कहता है जब एमसीडी के अंदर आरटीआई में जवाब दे दिया ये जगह हमारी है, हम मालिक हैं, तो इसमें रिहाइश कैसे हो गई? ठीक है, पार्किंग कैसे चल रही है? और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पार्किंग है, जो दीवार है, उसके अलावा ये जो रोड पे आप पार्किंग देख रहे हैं, ये इंक्रोचमेंट, ये पूरा इंक्रोचमेंट है जिसको लेकर पिटीशन दाखिल की गई थी। इसी की वजह से जो पूरे इलाके में जाम लग जाती है। हाँ। ये पूरा आगे कितने गेट बने हुए? 7-5 सबके सामने पार्किंग? सबके पार्किंग है, रिहाइश है। हाँ। 1 नंबर गेट पे 2 दुकानें बनी हुई है, 20,000 रुपये एक दुकान के देते हैं किराया। अच्छा, और ये सब अवैध है? अवैध है पार्किंग। भाई एक बार बताओ, पार्क के अंदर दुकानें कहाँ से आ गई? भाई एमसीडी का पार्क है, दुकानें कैसे हैं? एमसीडी आग बंद करके बैठी है, चिराग तेरे अंधेरा है। अच्छा। ये सिस्टो थाना, जामा मस्जिद थाना बगल में है। हाँ। उसके बाद फिर पार्किंग हो रही है। आप कह रहे हैं कि पुलिस यहाँ पे जानती ही सब कुछ है उसको, लेकिन उसके बाद भी ये इंक्रोचमेंट किया जा रहा है? नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस के सबके अपने मंत्री बनी हुई है, ये नहीं है। आगे ये जो बना हुआ है ये सब, ये तो दरगाह बना रखी है पुरानी है।
आपको दिखाते हैं ये पूरा जो इलाका है, ये जो आगे पार्किंग के बाद में, और जो देखिए लाइन से सड़कों पे पार्किंग हो रही है, इसके अलावा जो रेडी पटरियां लग रही हैं, इन सब की वजह से पूरे इलाके में जाम लग जाता है। और इन सबको हटाने के लिए जो पिटीशन फाइल की गई है, आरोप यही है कि इनकी वजह से पूरे इलाके में जाम लगता है और ये सब अवैध है। जो ये सरकारी एमसीडी की ज़मीन है, लेकिन लोगों ने कब्जा कर रखा है और इसी को हटाने के लेकर पिटीशन फाइल की गई है। ये रूम बना रखे हैं, देखें ये रूम बने हुए, ये रूम बने हुए, ये सब इन्हीं का ही है। बुखारी सब बुखारी साहब के हैंगे, अपने रिश्तेदार परिवार के लोग हैं सारे। सारे भाई इसके अंदर रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हमने कई दफ़ा कंप्लेंट करी है, इनको बोला भी है, रिक्वेस्ट भी करी है, यहाँ से इंक्रोचमेंट हटाया जाए। आप इमाम हो, आप नमाज पढ़ाइए और जाइए, आपका काम कोई है कब्जा करने का, ये कमाई करने का। तो ये इसके बाद भी जब आप लोगों ने कहा तब से कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, तब से कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस चिराग तले अंधेरा है, ना पुलिस कुछ कर रही है, ना एमसीडी कुछ कर रही। एमसीडी को कंप्लेंट दो, वो दबा के बैठ जाती है। पुलिस को कंप्लेंट दो, पुलिस दबा के बैठ जाती है। आज तक मैंने इतनी कंप्लेंट दी है, एक बारी भी पुलिस ने बुला के मुझसे नहीं पूछा आपने ये कंप्लेंट दी है, आपको क्या दिक्कत है। अच्छा, कभी नहीं पूछा एमसीडी पुलिस ने। जामा से एसएचओ साहब ने, एक तो वहाँ कंप्लेंट लेते नहीं लेते, तो एसएचओ साहब आएंगे जब कंप्लेंट लेंगे। तो ये लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं और ये पूरा जामा मस्जिद का जो गेट नंबर 7 है, 5 है, 3 है, उसके बाहर जो इंक्रोचमेंट किया गया है उसको हम दिखा रहे हैं। और देखिए ये जो बाहर की ज़मीनें हैं, ये सब एमसीडी की हैं, ये सब अवैध बनाई गई हैं। जो दीवार की, जो जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं, जो दीवार हैं, वो जामा मस्जिद का एरिया है, लेकिन उसके बाहर की जो ज़मीनें हैं वो सब एमसीडी का। ऐसा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसी को लेकर कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले को एमसीडी को आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर सर्वे करे और सर्वे करके बताए कि ये कितनी एक्शन ले, एज पर लॉ। तो जो एमसीडी का कानून बनता है, जो इस पर एक्शन होना चाहिए वो एक्शन लीजिए। तो इसका क्या मतलब है कि सर आने वाले दिनों में जो हमने देखा कि तुर्कमान गेट के पास भी इंक्रोचमेंट करा गया, क्या आपको लगता है यहाँ पे भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अंदर नहीं, जो भी कार्रवाई होगी वो नहीं, बुलडोजर एक्शन होगा जो भी होगा। इसके बाद देखिए ये बाहर का जो हिस्सा है, ये जो बनाया गया है, ये हम गेट नंबर 1 पे हैं, ये जामा मस्जिद के। ये सब इलाका भी जो ये लगा हुआ सर, ये भी है, ये भी सारा है। ये दुकानें बनी है जो मैं बता रहा हूँ, 20,000 रुपये मैंने पे दे रखे दुकान 2 शॉप। आपको हम दुकानें भी दिखाएंगे कि जिस तरीके से जो दुकानें बनाई गई, पार्किंग बनाया गया है, जो इंक्रोचमेंट किया गया है। ये लाइव तस्वीरें आप जामा मस्जिद से एनडीटीवी पे देख रहे हैं। पूरा इलाके में आपको कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट किया गया और क्या एक्चुअल में ज़मीन है जामा मस्जिद के, और उसके अलावा कितना एक्स्ट्रा बनाकर ये कब्जा किया गया है, इसी लेकर आज पिटीशन जब फाइल की गई तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला कल हाई कोर्ट ने सुनाया था। ऑर्डर आज आया हुआ है। देखिए ये दीवारें हैं, ये दुकानें हैं, दुकान ही है, ये दुकान है। इनमें बैटरी रिक्शा चार्ज, वो बैटरी जो होती है गाड़ियों की, वो चार्ज होती है। अच्छा, इसको 20,000 रुपये महीने पे दे रखे है मंत्री, महीने के। कौन लेता है इसका पैसा? ये तारिक बुखारी हाँ। लेते हैं। और इसको ये ऑपरेशनल चलता है, ये ऑपरेशन चलता है अभी। और ये दूसरा देखिए, ये भी दुकान है, ये भी दुकान है। ये डी फ्रीजर रखी हुई है इसमें गोश्त के लिए, गोश्त वाली दुकान है ये। हाँ। ये जो बाहर आगे टिक्का लगाते हैं उसकी जगह है, उसको किराए पे दे रखी है। अब आएगी मैं दिखाता हूँ। और ये देखिए ये जो ऑटो हैं, ये जो ऑटो स्टैंड बने हुए हैं जिसकी जो बाहर खड़ी है, और जो उसके अंदर पार्किंग का इलाका, ये पूरा इसी को लेकर ही बात कही जा रही है कि ये ही इलीगल है। और इसी की वजह से देखिए आप जब जामा मस्जिद की तरफ आएंगे तो आपको बहुत ट्रैफिक जाम का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर रोड तो है, जगह तो है, लेकिन इतना ज़्यादा कब्जा है, उसकी वजह से आपको सड़कें कम नज़र आती हैं। जब आप आते हैं तो आपको हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। और ये पूरा इलाका जो आपको मैं तस्वीरों में हम लोग दिखा रहे हैं, ये पूरा इलाका जो है इसी को लेकर, इसी इंक्रोचमेंट को हटाने के लेकर एमसीडी की तरफ से आदेश दिया गया हाई कोर्ट के 2 महीने के अंदर वो सर्वे करे और यह आइडेंटिफाई करे कि उसकी ज़मीनें कहाँ तक हैं, कितनी उसकी ज़मीनें हैं, और सर्वे कर ये बताए कि मस्जिद की कितनी ज़मीनें हैं। क्या आगे भी और भी है? गेट नंबर 12 के बाहर भी 12 के बाद पट्टियाँ लगी हुई हैं जहाँ असल उगाई होती है। क्या होता है? उगाई मंथली रोज की, जो 1,000 रुपये पटरी लेते हैं, एक पटरी कम से कम 2,000 पटरियाँ यहाँ पर। और ये सब पैसा उन्हीं के पास जाता है, बुखारी सब बुखारी साहब के साथ जाता है। इनका जो करता धरता है हाफिज जावेद है। ये सब जो हम देख रहे हैं तस्वीरों में, ये जो दुकानें लगी हुई हैं, आगे की दुकानें, यहाँ से कब्जा इनके, एक भाई की जगह है, एक भाई की आगे जगह है, एक जो दलाल है अंदर आगे उनकी है। अच्छा, आपको ये दिखाएं, ये जो पार्किंग बना है लिखा हुआ है, ये क्या अवैध पार्किंग? अवैध पार्किंग। आज देखिए ये हमेशा खुला रहता है लेकिन आज बंद है, ताला लगा हुआ है। ये ताला अमूमन लगा रहता है? ये
ये खुलता पार्क खोलने के कोर्ट हाई कोर्ट ने ऑर्डर करे थे इसके पार्क खोलने के लिए। पार्क खोलने के लिए तो ये पार्क के लिए जब हाई कोर्ट में ऑर्डर डाली थी, असलान ने कंप्लेंट डाली थी हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा पार्क खोलो, तो पार्क का टाइम लिखा हुआ है इतने इतने बजे पार्क खुलेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए ये जो इंक्रोचमेंट है, जो सड़कों पे आप देख रहे हैं दुकानें हैं, उससे पहले जो आपने देखा कि दुकानें और लगी हुई थी, वो सब दुकानें जो है इंक्रोचमेंट है, और इसी को हटाने को लेकर जो है जो हाई कोर्ट ने सर्वे करने को कहा है। और ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण जो सड़क है जो आगे मस्जिद को जोड़ता है, ये मस्जिद के बाहर आप देखिए कितना ट्रैफिक है। ये कहाँ रास्ता कौन से नंबर पे जोड़ता है? 2 नंबर गेट पे जा रहा है। 2 नंबर गेट पे छोड़ता है। और इसके बाद ये देखिए 2 नंबर गेट को रास्ता जोड़ता है, और इसकी वजह से काफी ट्रैफिक होता है, बहुत चलने में होता है, रास्ता चलना मुश्किल है। ये 1000 रुपये पटरी दी जाती है एक आदमी को। अच्छा, 1000 रुपये पटरी वो लेते हैं, 200 रुपये MCD लेती है, पुलिस लेती है, इनका मंथली बनी में है। कोई वारदात हो जाए, कोई काम हो जाए तो फौरन मैसेज आया था, ये दुकानें बंद करके भाग जाते हैं। अच्छा, और ये पूरा पैसा हर महीने जाता है? चिराग लेन दे रहा है। थाना 10 कदम पे है यहाँ से थाना। जामा मस्जिद थाना पास में ही है? पास में ही है, इधर चौकी है, इधर थाना है, सबके नजर के नीचे काम हो रहा है। और कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ? सुनवाई नहीं है भाई, मंथली बनी है, जब अर्निंग होगी तो कौन मना करेगा? तो इसी को लेकर बोला गया है कि मस्जिद को लेकर कुछ तो नहीं बोला गया है? नहीं, मस्जिद को लेकर कुछ नहीं किया गया। हमने इंक्रोचमेंट को कहा है, जो जामिद के जो चारों तरफ इंक्रोचमेंट है, इसको खत्म कराया है। तो क्या आप जब से पिटीशन फाइल किया, कोई इसी तरीके की कोई धमकी या आपकी? धमकी मेरे कई दफा आ चुकी है, लेकिन पुलिस ने किसी ने एक्शन नहीं लिया, ना किसी ने बुला के पूछा भाई कौन धमकी दे रही है, क्या कर रही है। अच्छा, मेरे रात को घर पे आते हैं, कुंडी बजाते थे, रात को बेल बजाते हैं, 2-2 ढेरे बीवी से। मेरे पास कॉल आई एक दफा, अपना एड्रेस बता। मैंने क्या है, बस सिविल लाइन थाने से बोल रहा हूँ। कौन बोल लिया है पता नहीं, तो अपना एड्रेस बता। तो आप इसके बारे में जाकर अपने चांदनी में SHO को इन्फॉर्मेंट करा। मैं कहा ये नंबर है, इससे मेरे को फोन आया है। उन्होंने फोन करा मेरे सामने ही, उनने फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि जो इंक्रोचमेंट है, ये पूरा इलाका जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं अभी समय लाइव NDTV पे, वो ये दुकानें हैं। और ये देखिए जो मेन जो गेट है जहाँ से आप एंट्री करते हैं, जो तस्वीरें आपके जहन में होंगी जामा मस्जिद की, वो ये तस्वीरें, ये दीवार है, 2 नंबर गेट आ गया। ये जो दीवार है, यही गेट नंबर 2 है, जो आइकॉनिक दीवार है जिसको आप जानते हैं। और देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये सामने से जहाँ से आप आते हैं, आप तस्वीरों में जहाँ भी देखते हैं, चाहे TV पे देखें, चाहे कहीं पे भी देखते हैं, यही गेट है जिससे लोग एंट्री करते हैं। और इसके बाहर जो तमाम दुकानें हैं, ये जो देखिए रेडी पटरी की दुकानें लगी हुई हैं, पूरा सामने आपको भीड़ नज़र आ रही होगी। ये जो भीड़ है, यही ज़मीन जो है, पूरी बात कही गई है कि MCD की है, ये MCD की ज़मीन थी, लेकिन धीरे धीरे करके इन पर कब्जा कर लिया गया, और कब्जा करके इसको प्राइवेट वेंडर्स यानी जो बुखारी साहब हैं, जो यहाँ के इमाम हैं, उन पर आरोप है कि वो यूज़ कर रहे हैं पर्सनल, और उसकी वजह से ही पूरे इलाके में ट्रैफिक बढ़ रहा है। ये जो सर यहाँ से ज़मीनें जो सीढ़ियाँ हैं, ये भी उसमें आता है या ये MCD का है सब? ये सब MCD का है। DDA की जगह थी ना, MCD को अलॉट कर दी। MCD इसकी मेंटेनेंस कर रही है। तो ये यानी ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सीढ़ियाँ जो हैं वो इंक्रोचमेंट है? इंक्रोचमेंट है, सारा देख रहे हो ना आप। मैं क्या करूँ, आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि आखिर जो मस्जिद की जमीन है वो कहाँ शुरू होती है? जो इमाम से मस्जिद की जगह जो गेट बना हुआ है, जो उसके आगे जो गेट सीढ़ियाँ हैं, हाँ, वो मस्जिद की है। मस्जिद की है। और जो इसके आगे हम जो दुकानें देखते हैं, जो इधर से की है, और इस पे अभी भीड़ लगती है, दुकान लगती है। शाम को देखो रश कितना हो जाएगा, यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ होती है। और ये जो पार्किंग है आसपास, वो भी इसी तरह बनी हुई है। इसी लाइन में आगे जाओ ना, हॉस्पिटल बना हुआ है अब्दुल्ला बुखारी। ऐसे ही मेरे को भी टाइम है, किसी को जिस तरीके से अतिक्रमण है यहाँ पे भी हो रहा है, उसी तरीके से डिफेंस कॉलोनी की मस्जिद के पास भी अतिक्रमण है। देखो जामी कोई करेगा, एक्शन होगा। हमने चाहते डिफेंस कॉलोनी के बस्ती बावली मस्जिद का, जहां पर कहा यह जा रहा है कि वहां भी अतिक्रमण है। और एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, वो ये बड़ी खबर ये है कि जो दिल्ली का डिफेंस कॉलोनी इलाका है, वहां पर जो मस्जिद है बस्ती बावली, वहां पर भी अवैध अतिक्रमण की जानकारी आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला जुड़ गए। रविश, बताइए क्या और जानकारी मिली है? जी देखिए, मैं इस वक्त डिफेंस कॉलोनी में हूं, और ये आप देख सकते हैं, ये बावली मस्जिद है, और मस्जिद का ये एरिया है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि ये जो ज़मीन है
जो आपको दिख रही है सफ़ेद दीवार, ये जो ज़मीन है इस पर हाईकोर्ट में ये मैटर गया था और हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को ये कहा है कि आप इस पूरे उसकी जांच करिए कि कहाँ कहाँ पर जो है उस ज़मीनों का अवैध अतिक्रमण है और उसके बाद में उस पर कार्रवाई करिए। ये तमाम सारे स्थानीय लोग भी हैं यहाँ पर जो कि जिनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए, आप लोग यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो क्या यहाँ पे अभी तक जो है वो मस्जिद छोटे इलाके में थी फिर बढ़ गई है? हाँ, यही केवल गुंबद हुआ करती थी, ये स्ट्रक्चर भी इतना बड़ा नहीं था। धीरे धीरे इनका एक्सपेंशन ये 15 साल में काफी बड़ा बना है। ये है मेन मस्जिद है जो कि पहले थी लेकिन इतनी बड़ी इनकी एक्सपेंशन नहीं थी साइड में। ये पीछे रेलवे लाइन तक एक्सपेंशन हुई है इनकी। यहाँ से जरा दरमियान दिखाइएगा, अभी दरवाजा तो बंद कर दिया गया है क्योंकि तमाम सारी मीडिया यहाँ पर आ गई है, लेकिन कह रहे हैं परमिशन लेके आइए। तो इसके पीछे क्या रेलवे लाइन है? पीछे रेलवे लाइन है और इधर 2 स्कूल है बगल में, उनका प्लेग्राउंड भी था काफी एरिया तक, तो उनको भी इंक्रोच करा गया है। और इधर शहीद भगत सिंह पार्क है जो एक्सरसाइज वाली मशीनें लगी हुई है सारे कुछ, तो उधर भी थोड़ा सा एक्सपेंशन करके इन्होंने दोनों साइड बढ़ा लिया। पीछे तो ये आप बता सकते हैं कि जरा आगे आइए आप। बाउंड्री वाल बहुत नीचे हुआ करती थी, 3 फुट के बराबर, और एक बार गिरी तो उसके बाद इन्होंने 10 फुट से ऊपर की बाउंड्री वाल बना दी। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आप देखिए टेम्पोररी शेड है जहाँ नमाज पढ़ते रहते हैं ये लोग। काफी बड़ा एरिया, और सैटरडे फ्राइडे के रोज तो काफी यहाँ जाम लगा होता है, गाड़ियाँ तक। कोलकाता में ईडी की रेड के दौरान हंगामा हो गया है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। वित्तीय अनियमितता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कोलकाता में ईडी की रेड के दौरान हंगामा देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है पश्चिम बंगाल से, जहां आपको बता दें कि ईडी की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही थी और इसी दौरान जमकर हंगामे की भी खबर फिलहाल मिल रही है। डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पहुंची है सीएम ममता बनर्जी। तो ये बड़ी खबर है ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई। ईडी की कार्रवाई और इस दौरान जो है जमकर हंगामा कोलकाता में देखने को मिल रहा है। तो आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड, और आपको बता दें कि ममता बनर्जी भी मिलने पहुंची हैं। लेकिन ईडी की रेड जब हुई, ईडी की टीम जब कार्रवाई करने के लिए पहुंची, तो उस दौरान बताया जा रहा है कि जमकर हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि जो डायरेक्टर है प्रतीक जैन, उनके घर सीएम ममता बनर्जी पहुंची है। और ऋतिक हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋतिक, क्या डिटेल्स मिल रही हैं इस पूरी खबर पर? देखिए, बड़ी खबर है जो हमें बता दूं कि दिल्ली के एक मामले के सिलसिले में आज सुबह से कोलकाता के कई सारे इलाके में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ रहा है। उनमें से आईपेक के प्रमुख जो है प्रतीक जैन, उसके लाउडन स्ट्रीट के घर पर भी ईडी के छापेमारी चल रही है। इसके अलावा सॉल्ट लेक में एक दफ्तर में छापेमारी हो रही है। आनंद फानंद में ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती है। गंभीर आरोप ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है। आप जैसे जानते हैं, आईपैक पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2021 चुनाव से जो है तृणमूल कांग्रेस को सत्ता हासिल करने में मदद कर रही है। एज ए पोल स्ट्रैटेजिस्ट ममता बनर्जी कुछ देर पहले उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो गृह मंत्री अमित शाह के नाम लेकर उन्होंने कहा है कि दरअसल तृणमूल कांग्रेस के आने वाले विधानसभा चुनाव में जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या फिर कैंडिडेट लिस्ट है जिस पर काम चल रहा था, जिस पर आईपैक काम कर रहा था, उसको जब्त करने के इरादे से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का आधिकारिक यहाँ पर पहुंचा है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल को इसको बताते हुए इस रेड को ममता ने खड़ी खोटी सुनाई। इस तरीके के मंजर हमने इससे पहले देखा था कि जब केंद्रीय जांच एजेंसी के अफसर जो है तत्कालीन जो पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पे पहुंचे थे, तो उस दौरान भी घमासान हुआ था और
और उस मंजर को याद रखते हुए एक बार फिर से जैसे मानो रीरन हो रहा है, जब प्रतीक जैन जो कि आप फिलहाल प्रमुख है आईपैक जो पोस्ट स्ट्रेटेजिक संस्था है, उनके लाउडन स्ट्रीट के घर पर जैसे पहुंचते हैं। आज सुबह से कई सारे अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। तो जो ईडी के हवाले से जो खबर हमें मिल पा रही है, ये एक पुराना मामला है दिल्ली का, जिसके सूत्र से वो वहां पर पहुंचे हैं और उसके फौरन बाद ममता बनर्जी वहां पर पहुंच जाती है और गंभीर आरोप जो है बीजेपी के खिलाफ उठाती है। और फिलहाल वहां पर जो है ममता जी जाकर वहां पर जो है काफी सारे जो है इसके खिलाफ आवाज बुलंद किए हैं। जी ऋत्विक, ये जो हंगामा है ये किसकी तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि हंगामे की भी खबर मिल रही है, ये कौन कर रहा है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही वहां पर पहुंचे तो एक तरीके से खबरें हमें मिल पा रही है कि फौरन जो है उन्हें ईडी के दफ्तर ऑफिसर जब वहां पर पहुंचे हुए थे तो ममता बनर्जी जब वहां पर पहुंची तो वहां पर जो है हंगामे की खबर आ रही है। उनको अंदर जाने में से रोका गया, जिसे बाकायदा हम जैसे जानते हैं जब ऐसे केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से जब छापेमारी होती है तो उसके जिस जगह पर वो छापेमारी होता है तो वहां पर केंद्रीय बल के जवान भी तैनात रहते हैं। तो यहाँ पर भी उस तरीके से मंजर हुआ। इस बात को लेकर काफी नाराजगी जो है ममता बनर्जी ने व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि साजिश का नतीजा है जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है ऋत्विक, नजर बना के रखिएगा आप। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये देखिए बड़ी खबर है, वित्तीय अनियमितता के खिलाफ जो ईडी है वो कार्रवाई कर रही थी और कार्रवाई के बीच में ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच जाती है, जिसके बाद वहां पर हंगामा हो जाता है। आईपैक घोटाले पर कार्रवाई, बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया है, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई हो, बीजेपी ये कह रही है। आईपैक घोटाले पर भी कार्रवाई हो, बीजेपी ये कह रही है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर जब कार्रवाई करने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी, रेड करने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी, तो उस बीच ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच गई, जिसके बाद जो हंगामा है वो अब देखने को मिल रहा है कोलकाता में। देखिए, ईडी ने रेड किया है तो इसमें हम लोग का बोलने का कुछ विषय नहीं है और जहां पर भाईपो है वहां तो दुर्नीति हो गई। आज आईपैक का घोटाला किया है, ये ईडी ने आया है, इसमें हमारा बोलने का कोई विषय नहीं है। में ईडी की रेड हुई है, क्या बोलेंगे? देखिए, ईडी ने रेड किया है तो इसमें हम लोग का बोलने का कुछ विषय नहीं है और जहां पर भाईपो है वहां तो दुर्नीति हो गई। आज आईपैक का काम भाईपो देखते हैं, हमारे राज्य के राजपुत्र देखते हैं। आज कोयला चोरी, बालू चोरी, पेड़ चोरी, जमीन चोरी। तो देखिए बीजेपी पलटवार कर रही है इस पूरे मामले पर। उनका कहना है अगर गड़बड़ियां मिली है तो ईडी अपना काम करेगी, सुरक्षा एजेंसी अपना काम करेंगी। लेकिन इस बीच ये हंगामे की खबर मिल रही है, आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली पे लगातार जो है एक्शन देखने को मिल रहा है बुलडोजर कार्रवाई के बाद। ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। तो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और इस बुलडोजर कार्रवाई के बीच जो एक बड़ी खबर दिल्ली से है वो ये है कि दो खास तौर पर आपको बताएं कि जामा मस्जिद के पास और बस्ती बावली मस्जिद के पास सर्वे करने के आदेश भी दिए गए हैं। तो बड़ी बात यह है कि आप एक बार मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊं कि कैसे यहाँ पर बड़े बड़े बुलडोजर और बड़ी यहाँ मलबा जो है हटाने का काम एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ जो निर्माण थोड़ा बहुत बच गया था उसको फिलहाल वहां से तोड़ा जा रहा है और ये मलबा धीरे धीरे आज शाम तक की उम्मीद की जा रही है कि एमसीडी यहाँ से ये मलबा आज शाम तक हटा देगी। और यहाँ अभी भी देखिए आप कार्रवाई का दौर जो है वो चल रहा है और मलबा हटाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब दो ऐसी मस्जिदें हैं, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है और दूसरा ये है बस्ती बावली, जहाँ पर जामा मस्जिद को खास तौर पर कहा जाए कि एमसीडी को सर्वे करने का आदेश माननीय अदालत ने दिया है और वहां भी सर्वे जाएगा। और आपको बताएं कि एक तरफ ये देखिए कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि इस तरफ पुलिस की गाड़ियां आपको नजर आएंगी, वो पुलिस के तमाम अधिकारी नजर आएंगे, पुलिस के लोग नजर आएंगे, आरएफ के लोग नजर आएंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग नजर आएंगे। तो ये पूरी तैनाती की जा रही है और आप ये अगर दिखा पाए ये तस्वीरें तो यहाँ पर अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है और अर्धसैनिक बलों की तस्वीरें आप देख पाएंगे कि कैसे अर्धसैनिक बल के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनको इस तैयारी में लगाया गया है। और अभी चूंकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए पूरी तैनाती अभी भी जारी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हो, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हो, चाहे और एजेंसियों के लोग हों। तो सारी तैनाती फिलहाल यहाँ पर है और कहीं कोई गड़बड़ी ना हो इसके मद्देनजर पूरी तैनाती की गई है। बड़ी बात यह है कि अभी भी ये कार्रवाई चल रही है और हमने आपको दिखाया कि कैसे मलबे को हटाया जा रहा है। कल
आधी रात को ये कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद यहाँ बवाल भी मच गया था और इस बवाल के बीच अब 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं इस पूरे मामले में। और उनकी गिरफ्तारी के बाद से जो ड्रोन्स थे, जो सीसीटीवी थी, वहां से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ अवैध निर्माण को तो गिराया गया, लेकिन कुछ और अवैध निर्माण को क्या गिराया जाएगा। रवीश मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त बस्ती बावली मस्जिद के बाद। रवीश, आपको बीच में रोकना पड़ा था क्योंकि बड़ी खबर आ गई थी, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बताइए कि क्या चल रहा है वहां पर। जी देखिए, डिफेंस कॉलोनी में ये मस्जिद है यहाँ पर, और इसको लेकर कुछ लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और ये कहा था कि इस मस्जिद के आसपास में अतिक्रमण किया गया है। अब ये जो मस्जिद है, ये स्थानीय लोगों के मुताबिक 15-20 साल पहले ये जो मस्जिद का स्ट्रक्चर था ये यहाँ पर था, लेकिन इसके बाद में ये जो दीवार है आप देख सकते हैं कि मस्जिद से सटी हुई, और ये अस्थाई जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में लोग गए थे और ये कहा था कि ये जो जमीन है जिस पर आप चारदीवारी देख सकते हैं बनी हुई है, कुछ अस्थायी स्ट्रक्चर इसके ऊपर में देख सकते हैं, ये जो है ये सरकारी ज़मीन है और इसके ठीक बगल में एक सरकारी स्कूल भी है। स्थानीय लोग जो यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं उनका कहना है कि ये पहले स्कूल के जो बच्चे हैं वो उसको यूज़ करते थे, उसको प्लेग्राउंड के तरीके से। उसके बाद में यहाँ तक जो है ये पूरी चारदीवारी बना ली गई। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक शेड लगाया गया है लोहे का। तो इस सारे स्ट्रक्चर को कहा जा रहा है कि ये अवैध अतिक्रमण है और दिल्ली हाई कोर्ट में इसी को लेकर तमाम सारे लोग गए थे। फिर हाई कोर्ट ने नगर निगम को ये कहा है कि ये अगर अवैध अतिक्रमण है तो इसका सर्वे आप करिए और फिर कानूनी कार्रवाई करिए। तो आने वाले वक्त में हमको देखने को मिल सकता है कि नगर निगम इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि एक तरफ ये है ये चारदीवारी, दूसरी साइड में भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से फिर जो है ये मुख्य मस्जिद है, उसके बाद में दूसरी साइड में भी आप देखिए कि अस्थायी स्ट्रक्चर बने हुए हैं और ये जो सरकारी ज़मीन है पीछे के साइड में एक रेलवे की पटरी है, वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि पीछे भी ज़मीन का अतिक्रमण किया गया है। तो ये यहाँ तक जो है आप देखिए कि ये पूरा एक चारदीवारी है। अवैध अतिक्रमण का यही जो मामला है ये दिल्ली हाई कोर्ट में गया था। तो इसको लेकर ये दोनों ही तरफ जो मस्जिद के दोनों ही साइड में इस तरीके से चारदीवारी बनाई गई है। कुछ लोग यहाँ पर अभी बात कर रहे थे हमसे, लेकिन मस्जिद के अंदर हमें नहीं जाने दिया गया। ये भी अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन पर, यहाँ भी आप देखिए कि एक शेड लगाया गया है लोहे का, अस्थायी शेड। तो ये सारी जो ज़मीन है जो धीरे धीरे जो है वो 15-20 साल में इस पर चारदीवारी उठाई गई और अतिक्रमण किया गया। इस ज़मीन को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये साफ किया है कि नगर निगम इसको सर्वे करे और ये देखे कि आखिर ये अवैध अतिक्रमण है तो इसको फिर जो है उचित कानूनी कार्रवाई करे। तो इसी को लेकर जो है वो मस्जिद के आसपास की जो ज़मीन है उसको लेकर अब तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पहले क्या था अब क्या था। भाई साहब, आप यहीं पर रहते हैं, ये पहले ये चारदीवारी नहीं थी क्या? चारदीवारी तो था पहले भी, हाइट कम था। और ये जो जगह है जो ये आगे तक बढ़ाते गए धीरे धीरे, पहले कम था पर आगे तक बढ़ाते गए धीरे धीरे। हाँ, अंदर 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 करते गए, ये बाउंड्री वाउंड्री करते। जैसे थोड़ा खाली था, थोड़ा बाउंड्री तक आगे बढ़ाया, फिर आगे बढ़ाया। पहले ये मुख्य दिखाइए, ये पहले मुख्य छोटा था पहले छोटा था, फिर अब बड़ा कर दिया इन्होंने, हाइट बढ़ाते गए। अच्छा, हाँ। अंदर क्या है, अंदर क्या क्या? अंदर घूमता कि अंदर बेसमेंट है, रहने का इन्होंने बना रखा है, अंदर रहते भी हैं लोग, मदरसे भी हैं, बहुत सारे लोग रहते भी हैं। लोग आज यहाँ से जब आपका सुना है तो लोग निकलने भी शुरू करे, यहाँ से बहुत सारे लोग गए, बच्चे लोग निकालने शुरू करा इन्होंने। हाँ, और बहुत सारे लोग यहाँ रहते भी हैं, आते जाते हैं। हाँ, और खूब आतंक भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो ये मस्जिद में बता रहे हैं कि पहले धीरे धीरे जो है ये जो चारदीवारी है ये बढ़ती गई और इसी को लेकर अब तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पर ये पूरा जो चारदीवारी लगाकर और इसको कब्जा कर लिया गया। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या तुर्कमान गेट जैसी कार्रवाई नगर निगम यहाँ पर भी करती है, ये एक बड़ा सवाल है। जी अंजित। चलिए, बिल्कुल रवीश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे जैसे इस खबर पर और अपडेट मिलेगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हिंसा में दर्ज एफआईआर से एक बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा वाली जगह मौजूद कांस्टेबल संदीप के बयान पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में यह कहा गया कि बुधवार रात 12:40 पर
बैरिकेडिंग की गई और एसएचओ के साथ अन्य पुलिसकर्मी मौके पर ही मौजूद थे। इसी दौरान 30 से 35 लोग बैरिकेडिंग की तरफ आए। पुलिस ने लोगों को धारा 163 लगे होने की सूचना भी ली, लेकिन नारेबाजी करती भीड़ ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुरानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन। कार्रवाई के दौरान कहां से चले पत्थर। बैरिकेडिंग तोड़ी, मचा हंगामा। 6 और 7 जनवरी की देर रात करीब 1 बजे दिल्ली में रामलीला मैदान के पास मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने यहां बने बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर और कुछ दुकानों को ढाना शुरू कर दिया। तुर्कमान गेट स्थित फैज़ इलाही मस्जिद के पास जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, तब एक भीड़ ने कर्मचारियों और पुलिस पर पथराव कर दिया। अचानक पत्थर चलने लगे, जबरदस्त हंगामा मच गया। ये तस्वीरें तुर्कमान गेट की हैं। बेहद करीब से ली गई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे भीड़ जमा हो गई। पुलिस से टकराव पर आमादा थी। हंगामा करती ये भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर आगे पहुंच गई। आप देख सकते हैं कि इस शख्स को जो बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे जा रहा है। अब दूसरे एंगल से तस्वीरें देखिए। सड़क पर बवाल कटा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये तुर्कमान गेट की तस्वीरें हैं, जहां मंगलवार बुधवार की रात करीब 1 बजे अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई चल रही थी। तभी ये लोग पत्थर फेंकने लगते हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, कैसे उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की और हिंसा को और भड़का दिया। पत्थरबाजों की भीड़ अचानक हावी हुई और सुरक्षा बल एहतियातन पीछे हटते हुए नजर आए। गली से अचानक लोग बाहर आए और हमला कर दिया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। सड़क पर हंगामा चल रहा है और इस वायरल वीडियो में आवाज आ रही है जिसमें वाहवाही करते सुना जा सकता है। हालांकि एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जवाब नहीं ये एक और वायरल वीडियो है जिसमें एक शख्स लोगों को वीडियो बनाकर भड़काता देखा जा रहा है। भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो, इस चेहरे को भी पहचानिए। वीडियो में जो दिख रहा है उससे ये साफ पता चल रहा है कि कैसे साजिश रची गई और भीड़ को भड़काया गया। कैसे ये शख्स इस वीडियो में दुकानें बंद करके भीड़ जुटाने की बात कर रहा है। ये वो इलाका है जहां देर रात या पूरी रात भी कुछ दुकानें खुली रहती हैं और तकरीबन 24 घंटे हलचल रहती है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। ये वीडियो भी वायरल है। आवाज आ रही है, लोगों को घरों से निकलने की अपील की जा रही है। एनडीटीवी किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये किस चीज के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से? अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। हालात खराब होते देख भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये तस्वीरें देखिए, कैसे पुरानी दिल्ली का ये इलाका जंग का अखाड़ा बन गया। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसा हंगामा मचा है। पुलिस की कार्रवाई के बाद लोग भागते नजर आ रहे हैं। चारों ओर शोर शराबा हो रहा है। यह हंगामा रात में हुआ। जब सुबह हुई तो चारों ओर हंगामे के सबूत फैले थे, जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुआ था। ये